मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो है आपके प्राचीन भारत के इतिहास में एक गुप्त साम्राज्य। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त साम्राज्य है। गुप्त साम्राज्य के समय में जो कला होती थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि गुप्त साम्राज्य में कला कैसी होती थी। देखिए, गुप्त सम्राटों के समय कला की जब बात आती है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि डॉक्टर वी.एस. अग्रवाल ये लिखते हैं कि गुप्त काल की कला कि आज भी दिखाई देने वाली कृतियों द्वारा इस काल का गौरव स्थायी हो गया है। मतलब आज भी हमें इसकी छाप जो है वो स्पष्ट नज़र आती है। गुप्त सम्राटों के अधीन भवन निर्माण कला, संगीत कला, चित्रकला, शिल्प कला, धातु कला और सिक्कों की कला के क्षेत्र में असाधारण विकास हुआ। गुप्तकाल की कुछ कलाकृतियाँ इतनी सुंदर हैं कि उनकी गणना विश्व की सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों में की जाती है। उस समय में मथुरा, बनारस, पाटलिपुत्र आदि कला के प्रमुख केंद्र थे। अब हम जब स्थापत्य कला की बात करते हैं तो देखते हैं कि गुप्त सम्राटों ने पत्थर और ईंटों से भवन और मंदिरों का निर्माण करवाया, जबकि इस काल से पहले भवनों के निर्माण में अधिकतर लकड़ी का ही प्रयोग होता था। उस समय के अभिलेखों से ये भी पता चलता है कि गुप्त सम्राटों ने गगनचुंबी मंदिरों और कई शानदार भवनों का निर्माण करवाया था, किंतु दुर्भाग्य से इनको बाद के आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। फिर भी गुजरात के कुछ मंदिर आज तक स्थित हैं, जिनसे उस समय की भवन निर्माण कला के सौंदर्य का अनुमान लगता है। इन मंदिरों में अब आप देखिए, भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का मंदिर जो झांसी जिले में स्थित है, भीतरी गांव का मंदिर, तिगावा का विष्णु मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, बौद्ध गया का महाबोधि मंदिर आदि उल्लेखनीय है। इन मंदिरों के स्तंभ सजे हुए हैं तथा प्रवेश द्वारों पर धार्मिक चित्र अंकित किए गए हैं। इन मंदिरों से स्पष्ट होता है कि उस समय में भवन निर्माण कला के क्षेत्र में असाधारण उन्नति हुई थी। अब इसके बाद जब मूर्ति कला की बात आती है तो हमें कह सकते हैं कि गुप्त काल में मूर्ति कला तो उन्नति के चरम शिखर पर ही पहुंच गई थी। इसके लिए हम वासुदेव शरण अग्रवाल की किताब देख सकते हैं। उसमें गुप्त काल में मूर्ति कला का बहुत ज़बरदस्त उदाहरण देखने को मिलता है। मौर्य काल में पशुओं की मूर्तियाँ बहुत अधिक बनाई जाती थीं, किंतु गुप्त काल में मनुष्य तथा देवताओं की मूर्तियाँ बहुत अधिक संख्या में बनाई जाने लगीं। इस काल की कला के कुछ इतने सुंदर नमूने प्राप्त हुए हैं जो कि संसार की कला के इतिहास में अद्वितीय है। गुप्त काल की कला ने कुषाण काल की कला को भी पीछे छोड़ दिया था। इस काल की प्रमुख विशेषताएं ये भी थी कि मूर्तियों का वस्त्रों तथा जेवरों सहित, मतलब जो मूर्ति होती थी उसमें आप देखिए कि वस्त्र और जेवर जैसे सच में पहना हुआ हो, उस प्रकार की मूर्ति बनी हुई और जीवंतता, एकदम ऐसा लगता था जैसे कोई इस मूर्ति ने वस्त्र और जेवर वास्तव में पहन रखे हैं, उनके साथ उसका निर्माण किया गया था। इसके अलावा बाहर का जो आकार और आंतरिक भाव, जो मूर्ति के अंदर भावनाएं होती हैं, वो भी उकेरी गई हैं। गुप्त काल में बुद्ध के अतिरिक्त शिव, विष्णु, सूर्य आदि देवी देवताओं की मूर्तियां भी बहुत अधिक संख्या में बनाई गई थीं। इनमें से कुछ मूर्तियां देवगढ़, ग्वालियर और भूमरा के मंदिरों में मिलती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में शिल्प कला बहुत ही उन्नत अवस्था में थी। गुप्तकालीन शिल्प कला को आधार बना करके आप देखिए, जहाँ पर बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ, जावा, कंबोडिया, सुमात्रा, साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं, दक्षिण एशियाई कंट्रीज़ में, बाली और आदि द्वीपों में मूर्ति बनाना प्रारंभ कर दिया गया था। धन्यवाद।